अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के साथ हमारे अंदर आना चाहिए डिसिप्लिन। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के साथ मिलाने जा रहा हूं जिनका डिसिप्लिन उनके सक्सेस के साथ बात करता है। जी हाँ, रतन टाटा के बारे में बात कर रहा हूं। किस तरह से उन्होंने अपने डिसिप्लिन पर एक महारत हासिल की थी और किस तरह वो डिसिप्लिन उनको आज एक लेजेंडरी इंसान बना करके छोड़ता है। अगर हम अपने डिसिप्लिन में वो चेंजेस लेकर के आ जाएं जो रतन टाटा जी लेके आए थे, तो आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर डिसिप्लिन होगा, सक्सेस होगा, ग्रोथ होगा और वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, रतन टाटा जिनके पास प्रिविलेज था, वो एक ऐसी जिंदगी जी सकते थे जो उनके ड्रीम में थी, लेकिन उन्होंने चूज किया सिंप्लिसिटी। वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गए, लेकिन उन्होंने चूज किया कि मुझे इंडिया में आकर के इंडिया के लोगों को सर्व करना है। दोस्तों, गोल्डन स्पून के साथ जन्मा हुआ इंसान जब अपनी सिंप्लिसिटी को डिसाइड करता है कि किस तरह से एक सिंपल लाइफ जीते हुए हमें एक लेजेंडरी लाइफ क्रिएट करनी है। बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को परेशान नहीं करते थे, बहुत सारी जगहों पर वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन के साथ जो करना है, जो आउटकम चाहिए, जो उनका पर्पस है, जो उनके ड्रीम्स हैं, उन्हें वो पूरे करते गए। आज उसी डिसिप्लिन को हम सीखने वाले हैं, कैसे आपके लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस और वो डिसिप्लिन वाली लाइफ आपके हाथ। तो शुरुआत करते हैं डिसिप्लिन इन डिसीजंस के साथ। दोस्तों, जो भी डिसीजन उनको लेना होता है, वो कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म सिस्टम, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के बारे में सोचते हैं। जनरली एक बिजनेस ओनर जब अपने उस एक डिसीजन के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि अभी इसमें से मैं प्रॉफिट कैसे कमा लूं, लेकिन रतन टाटा जब भी कोई डिसीजन लेते थे तो अपने लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के बारे में सोचते थे कि एक डिसीजन से शायद अभी मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उस डिसीजन को लेकर के क्या लॉन्ग टर्म मेरा जो ट्रस्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा। आप एक बार सोच के देखिए, नैनो कार वाला जो सीन हुआ था, उस पूरे सीन को उन्होंने एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के हिसाब से अपने ऊपर लिया था कि दिस इज माय फॉल्ट, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय टीम। आप सोचिए, उस एक स्टेटमेंट से, उस एक डिसीजन से उनके आसपास उनके प्रति जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो लोगों का डेवलप हुआ कि ही इज अ लीडर हु एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के बारे में सोचिए। जो आपके क्लाइंट है, जो आपके कस्टमर है, आज एक छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए हम उनसे एक झूठ बोल दें, हमारे एक छोटे से प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा सा माल फंक्शनिंग कर दें और उसकी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट अगर अफेक्ट हो रहा है तो हम सक्सेस नहीं जा रहे हैं। वो है हमारा डिसिप्लिन इन डिसीजन। हमें हमारे डिसीजंस को लेने से पहले हमारे क्लाइंट और हमारे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के बारे में सोचना होगा। छोटा प्रॉफिट या बड़ा लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रॉफिट, ये है डिसिप्लिन इन डिसीजंस। नेक्स्ट है डिसिप्लिन विदाउट ईगो। दोस्तों, एक होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो दिखाने का होता है कि यार चलो, जब मुझे कोई देख रहा है तब मैं ऐसे बिहेव करूंगा और मेरा डिसिप्लिन जो है वो सामने आ जाएगा। और एक होता है डिसिप्लिन इंटरनली, अंदर से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और एक ऐसा डिसिप्लिन इनहेरेंटली लेकर के आते हैं जो लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक आपके बारे में दिखता रहे। रतन टाटा जी को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो वो कोई भी पब्लिक ड्रामा नहीं करते थे। वो एक एडिशनल सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जिसकी जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, उसके लिए वो कोई भी फोर्स नहीं करते थे। उनका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर था, जितनी मुझे जरूरत है उतना ही मुझे स्पेंड करना है, उतना ही मुझे अपने आप को दिखाना है। सिंप्लीफाइड। आप उनका कोई भी इंटरव्यू देखिए, वो जब भी पब्लिक में आए हैं कितने हम्बली वो वहां पर बात करते थे। I believe corruption is going to become one of our major issues, and until we can elevate the moral fabric of the country, I think we do have a problem. एक बार सोच के देखिए, जब हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है और हम उसे दिखाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, हमारा बात करने का तरीका, हमारा जवाब देने का तरीका, हम इगोइस्टिक लेवल पर चले जाते हैं। और वहीं पर रतन टाटा ने चूज किया डिसिप्लिन विदाउट
ईगो। एक इंटरनल डिसिप्लिन, मतलब अगर मैं कहूं कि 1 घंटे के लिए अगर आप किसी कमरे में बंद हो तो आप वैसे ही बिहेव करोगे जैसे आप लोगों के सामने हो। यू आर सेम पर्सन विथ सेम डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड बिहाइंड द पीपल, बिहाइंड द सीन। ये होता है डिसिप्लिन विदाउट ईगो। अगर ईगो हमारे अंदर आ गया है तो हम दिखावा करना शुरू कर देंगे और वो दिखावा एक दिन हमें लेकर के डूब जाता है। डिसिप्लिन विदाउट ईगो अगर हमें डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हें शो करने के लिए रख चुके हैं, उनको दूर करना शुरू कीजिए। वो वर्ड्स को दूर करना शुरू कीजिए, उन एक्शंस को दूर करना शुरू कीजिए और अपने अंदर से उस सिंप्लिसिटी को बाहर लेकर के आइए जो आपको ग्रो कराएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक सक्सेसफुल बना के रखेगी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन इन लीडरशिप। अगर आपके सामने ऐसे लीडर्स, अगर आपने ऐसे बिजनेस ओनर्स देखे होंगे जो पैनिक रहते हैं अपने डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, उनकी कंपनी, उनकी इंडस्ट्री बार बार शेक होती रहती है क्योंकि उनके जो लीडर है वो पैनिक है, वो बार बार अपने डिसीजंस पर गुस्सा करते हैं, जो भी गलत काम होता है उस पर चिल्लाते हैं। और अगर ऐसे लीडर्स हैं जो शांत हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे हैं और कामनेस के साथ अपने डिसीजन लेते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, उन लीडर्स के बारे में सोचिए, उन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचिए, वो कैसे सरवाइव होती है। रतन टाटा एक ऐसे लीडर थे, कितना भी बड़ा क्रिटिसिज्म उनके लाइफ में हो जाए, रतन टाटा हमेशा काम रहते थे। उनको मालूम था कि मैंने ऐसे सिस्टम डेवलप कर रखे हैं जो हमेशा हमें ग्रो करवाएंगे, हमेशा हमें आगे ले जाएंगे। तो ही वॉज काम, ही वॉज ट्रस्टेड बाय हिमसेल्फ कि मेरे सिस्टम, मेरे डिसीजन जो हैं वो हमेशा सॉल्यूशंस निकालेंगे। आपको भी अपने डिसीजंस के अंदर, अपने लीडरशिप के अंदर एक कामनेस को लेकर के आना है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस को लेकर के आना है। आप देखेंगे कामनेस अपने आप काम करेगा। रतन टाटा जी ने हमेशा कंट्रोल के ऊपर सिस्टम्स को रखा कि मुझे लोगों पर कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए, और उन्होंने पोजीशंस के ऊपर लोगों को रखा। आप इन दोनों ही चीज़ों को अपने इंडस्ट्री में, अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे चेंजेस आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएंगे। सिस्टम्स ओवर कंट्रोल एंड पीपल ओवर पोजीशन, ये हमें हमारे शेड्यूल में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना है। तो दोस्तों, हमें हमारे अंदर उस डिसिप्लिन को लाने के लिए सबसे पहला डिसीजन लेना होगा अपने कामनेस को बाहर लाने का, और उस कामनेस को अगर बाहर लाना है तो अपने सिस्टम्स पे काम करना होगा। अपने इर्द गिर्द में ऐसी चीज़ों को देखनी होंगी जो हमारे सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, जो हमारे क्लाइंट ट्रस्ट को इफेक्ट करती है और जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती है। कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर हम गुस्सा कर जाते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर हम इरिटेट होते हैं, उसके वाय तक जाइए कि ऐसा क्यों है, कौन सा एक सिस्टम का लूप होल है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा है। उन चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप एक ऐसी लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे जहां पर डिसिप्लिन होगा, ऐसा डिसिप्लिन होगा जो आपके साथ, आपके कंट्रोल में चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपकी सफलता है वो धीरे 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 फेड हो जाएगी। आपकी सफलता कोई और टेक ओवर कर लेगा, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके उस कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कीजिए, उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, और देखिए बड़े ही आसानी से, बड़े ही शानदार तरीके से एक ऐसी लाइफ जीना शुरू कर देंगे जो आपके कंट्रोल में होगी। दोस्तों, आपके ध्यान में अगर ऐसा बिजनेस ओनर है जो थोड़ा सा काम है लेकिन डिसीजंस में, डिसिप्लिन में थोड़े से कमजोर हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसे बिजनेस ओनर है जो हमेशा परेशान रहते हैं अपने कामों को लेकर के, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके अंदर वो कामनेस डेवलप हो, वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर कोई भी ज़्यादा जानकारी आपको किसी भी एक पॉइंट पर चाहिए, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे इंटरनल वैल्यूज़ पे काम करना है, डिसिप्लिन विथ वैल्यूज़ को हमें आगे लेकर के आना है और हमें अपने आप को ग्रो करना है। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हम इसी तरह से हमेशा कनेक्टेड रहें, इसके लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि एक लाइक से हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, तो वो करके हम तक वो मैसेज जरूर पहुंचाएं।
Thank you very much. Have a great day, great week, great year and great life ahead. All the best.